हाय गाइस, गुड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं ललिता सिंह, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, मेरी अब आपसे अब मुलाकात नहीं हो पाती। क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। कुछ तबीयत भी ऐसी चल रही है, पेट में दर्द पता नहीं किस वजह से हो रहा है। आज मैं सुबह डिस्पेंसरी भी गई थी, दवाई लेके आई। और मैं यहाँ दरियागंज में हूँ, तो सब कुछ मुझे ही लाना पड़ता है। दूध भी, सब्जी भी, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। उधर तो मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, तो सारी जिम्मेदारी बच्चों की होती है। दूध भी बच्चे लाते हैं, सब्जी भी बच्चे लाते हैं। और तो और बेटे को मैं फ़ोन पे कह देती हूँ, दवाई भी लेके आ जाता है। डॉक्टर से फ़ोन पे बात कराता है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि 4 मंजिल चढ़ना उतरना वो सोचते मम्मी को क्यों कष्ट देना। तो इसीलिए वो दवाई भी खुद ही ला के दे देता है। तो गाइज़, अब मैं यहाँ पर हूँ। तो अब मैं सुबह डिस्पेंसरी में दिखा के आई। पता नहीं किस वजह से पेट में दर्द हो गया था, पेट में इन्फेक्शन बताया। इन्फेक्शन की दवाई दी उन्होंने, कुछ आराम तो है वैसे मुझे। और गाइज़, इतने दिनों से मैंने बीपी की दवाई भी नहीं खा रही थी। बीपी भी मेरा बहुत बढ़ा हुआ आया। वो कहते क्या करते हो आप, दवाई नहीं खाते क्या? ऐसे झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा खाती तो हूँ, पता नहीं कैसे बढ़ गया। तो गाइज़, मैं बीपी की दवाई भी लेके आई। और सुबह से मैंने दवाई खाई, कुछ आराम तो है वैसे पेट में दर्द में और बीपी में भी। क्योंकि बीपी जब मेरा बढ़ता है तो मुझे पता चल जाता है। सिर में दर्द शुरू हो जाती है, हाथ पैरों में भी अकड़न सी हो जाती है, और शरीर गिरा गिरा सा रहता है। ऐसा लगता है आँख मीच के लेटे रहो। तो जब मुझे ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे बीपी की शिकायत हो रही है। तो गाइस, मैं बीपी की दवाई और इन्फेक्शन की दवाई और गैस की सब चीज़ की दवाई लेके आई। और उसके बाद फिर मैंने आके घर का सारा काम करा, सफाइयाँ करनी, सारे घर की सफाई। और फिर उसके बाद में खाना बना के, और मैंने कंबल वगैरह भी धोए, क्योंकि पहले मैं कुंभ में चली गई थी। तो फिर यहाँ छोड़ गई थी कपड़े, ये गर्म कपड़े कुंभ के मेले में ले गई थी। हल्का सा कंबल ले गई थी, कंबल वो भी धोने के लिए रखा हुआ था। एक कंबल और भी रखा हुआ था, और शॉल वगैरह भी रखी थी। तो गर्म कपड़े भी रखे थे धोने के, थोड़े थोड़े करके वो भी धो रही हूँ। कुछ कल धोए थे, कुछ आज धोए। और उसके बाद में फिर नहा धो के फिर खाना वाना बनाया। खाना वाना बना के फिर आराम करके अब मैं शाम को जब सो के उठी, तब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ी 2-4 रील बनाते हैं। 2-4 रील बनाई और ब्लॉग बनाया, लाइव भी आई मैं। गाइस, आप मेरे लाइव में नहीं आते हो, आप मुझसे जुड़ा करिए। मैं रोज़ लाइव आती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं जुड़ता। पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ होती है। मेरे साथ अभी तक लाइव में कोई बात ही नहीं करता। हाँ, आज 1 सब्सक्राइब तो बढ़ा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम 1 जना तो मेरे साथ जुड़ा। तो गाइस, आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़ा करें। मैं लाइव आती हूँ तो आप ध्यान रखा करिए। और मैं ज़्यादातर 8 बजे करीब लाइव आती हूँ शाम को, और दोपहर को 2 बजे लाइव आऊँगी। आप ध्यान रखिए, आइए, मुझसे बात कीजिए और मुझसे जुड़िए। और गाइस, अब देखिए, मैंने ये घिए की सब्ज़ी काट रखी है, ये देखो, घिए की सब्ज़ी काट रखी है। अब खाना बनाऊँगी, घिए की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और दोपहर को रायता बनाया था, रायता रखा हुआ है फ्रिज में। बस ज़्यादातर मैं हरी सब्जियां खाती हूँ, क्योंकि मेरे को आजकल वैसे भी पेट में गड़बड़ सी चल रही है, तो आलू वगैरह कम ही खा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है पपीता वगैरह खाओ, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उसकी वजह से ही पेट में गड़बड़ है, उसी की वजह से पेट में दर्द है। तो गाइज़, अब मैं घिया लेके आई मंडी से। घिया भी यहाँ पर बाज़ार में सब्ज़ी भी इतनी महंगी है। मैंने पूछा खीरा क्या रेट है, तो बोलने लगे 50 रुपये, कोई 60 रुपये। वैसा जनरल खीरा 50 रुपये और वैसा देसी खीरा 60 रुपये। मैंने कहा थोड़ी सी दूर और चलना पड़ेगा, तो इससे सब मंडी से लेके आई। मैं मंडी से 30 रुपये का 1.5 किलो खीरा लेके आई, 20 रुपये किलो घिया लेके आई। कितना फ़र्क पड़ जाता है गाइस, थोड़ा इसी वाले तैलना भी हो जाता है।
तो मैंने कहा चलो सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो गई और सब्ज़ी भी आ गई, दोनों काम हो गए। तो गाइज़ अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। अब कल मिलेंगे आपसे।